हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अपमान का बदला। एक शहर में एक बहुत ही सफल व्यापारी रहता था। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था कि ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए उसने उसको पूरे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तौर तरीकों से उसने आम आदमी को भी खुश रखा और राजा को भी बहुत इम्प्रेस किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की की शादी तय की और इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़ा भोज रखा। भोज का आयोजन किया, जैसे हम रिसेप्शन में जाते हैं ना शादियों में, उस तरह से। तो इस भोज में उसने राज परिवार से लेके कॉमन लोगों को, सभी को बुलाया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाया और रिटर्न गिफ्ट दिए, ज्वेलरी दिए, ऐसा सभी को दिया। राजघराने में काम करने वाला एक मामूली सा जो सेवक था, जो कि महल में झाड़ू लगाता था, वो भी इस भोज में शामिल हुआ। पर वो गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए रखी गई थी। ये देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस सेवक की गर्दन पकड़ के उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सोचा, इस व्यापारी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। क्या हुआ जो मैं गलती से चेयर पे बैठ गया, इसको मुझे सबके सामने अपमानित करने की क्या ज़रूरत थी। मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा। कुछ दिनों के बाद एक बार सेवक राजा के रूम में झाड़ू लगा रहा था। उसने देखा कि राजा तो आधी नींद में सोया हुआ है, तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया सेवक ने कि इस व्यापारी की इतनी हिम्मत कि वो रानी के साथ बुरा व्यवहार करे। ये सुन के राजा तुरंत उठकर बैठ गया। चूंकि उसकी नींद पूरी अच्छी तरह से लगी नहीं थी, वो कुछ जाग भी रहा था, थोड़ा सो रहा था, थोड़ा जाग रहा था। तो वो तुरंत बिस्तर पर उठ के बैठ गया और सेवक से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम जो कह रहे हो सच है? सच में व्यापारी ने रानी के साथ बुरा व्यवहार किया है? सेवक ने तुरंत राजा से माफ़ी मांगी और बोला कि सॉरी राजा जी, मैं तो पूरी रात जुआ खेल रहा था और सो भी नहीं पाया, इसलिए नींद की अवस्था में मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ नहीं बोला, पर एक शक तो उसके मन में आ गया, एक डाउट आ गया उसके मन में व्यापारी के प्रति, और उसने व्यापारी के महल में इधर उधर घूमने पर पाबंदी लगा दी और जो उसको इतना मान सम्मान देता था वो भी कम कर दिया। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो जो महल के वॉचमैन लोग थे, संतरी थे, वो उसको रोक दिए। तो व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उस सेवक ने, जिसका व्यापारी ने अपने घर अपमान किया था, उसने वहाँ पर खड़े होके व्यापारी के मज़े लेते हुए कहा, अरे वॉचमैन हो, तुम लोग जानते नहीं हो क्या ये कौन है? ये तो बहुत प्रभावशाली आदमी है और तुम इनको बाहर निकाल रहे हो। ये तुमको बाहर फेंकवा सकते हैं जैसा इन्होंने अपने घर में मेरे साथ किया था, इसलिए थोड़ा बच के रहना। तो व्यापारी को तुरंत समझ में आ गया कि माजरा क्या है। वो समझ गया कि मैंने इसकी इंसल्ट की थी घर में, इसलिए ये मुझसे बदला निकाल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए उसने कुछ दिनों के बाद उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी बहुत खातिरदारी की और उसको गिफ्ट भी दिए। और भोज वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन, उसकी बेटी की शादी वाले दिन जो भी उसने व्यवहार किया था उसके साथ, उसके लिए माफ़ी मांगी। सेवक खुश हो गया और पुरानी बातें भूल गया और उसने कहा कि आपने मुझसे केवल माफ़ी नहीं मांगी, मेरी इतनी खातिरदारी भी की, मुझे गिफ्ट भी दिए। अब मैं भी पुरानी बातें भूल जाऊंगा और राजा से आपका खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन जब वो राजा के कक्ष में झाड़ू लगाने गया सेवक, तो फिर से राजा को देखा कि वो अर्ध निद्रा की व्यवस्था में है
अर्धनिद्रा की अवस्था में देखकर वो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो है ही ऐसा मूर्ख, वो तो बाथरूम में घुस के भी कुछ कुछ खाता रहता है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बोला, मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसी सब बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरे सेवक नहीं होते तो मैं तुम्हें अब भी तुरंत नौकरी से निकाल देता। सेवक तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा, उससे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं बड़बड़ाऊंगा। तब राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो ये व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा। मैंने बेकार ही इस मूर्ख की बात मान के, इस बेवड़े की बात मान के उसको दंड दे दिया। तब राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अगले दिन व्यापारी को बुलाया और जो उसको पहले अधिकार दिए थे, जो मान सम्मान दिया था, वो सब फिर से वापस कर दिया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, बदले में आप वैसा ही व्यवहार पाएंगे। और दूसरी सीख हमको ये मिलती है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे राजा ने सेवक की बात मान के विश्वास कर लिया था, तो हमको कभी भी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कुछ डाउट होता है तो उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करके निर्णय लेना चाहिए। ठीक है ना? ओके।